श्री गुरुवे नमः। वर्मा वर्णेन्द्रमरुता स्तुवन्ति देवेश्वरी वरदेशाङ्गपादिकर्मोऽते गायन्ति यं सामगाः ध्यानावर्तितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सद्गुरु माता शिक्षा सुंदर हरदेव महाराज की जय। सत्संग में प्यार करना। धन निरंकार जी। सबसे पहले आप महात्माओं के पावन चरणों में कोटि बात और सत्संग जी अभी जो दास जिन शब्दों का दास ने प्रयोग किया है उनका जो भावार्थ है ऐसा है कि संसार के जितने भी देवी देवता यक्ष किन्नर ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं और योगी ऋषि मुनि जिसके ध्यान में हमेशा तटस्थ रहते हैं और इस सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इसकी महिमा का अंत नहीं पाया। यशांतम न विदुहा सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। न देवताओं ने न सुरों ने न ऋषि मुनियों ने ये संदेश दिया जाए इस निराकार परमेश्वर को, फिर भी अंत नहीं पाया। शासक और कृपा करो कि आप महात्माओं को गुरु मिला। शासक गुरु शासन की शरीर नहीं होता, पूरे प्रकाश पुंज होता है शासन से। आप महात्मा सभी जानते हैं कि अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर आप चलने की कोशिश करोगे तो ठोकर खा जाएंगे, कुछ चीज को ढूंढने की कोशिश करोगे तो मिलेगा नहीं। और शासन जी जब प्रकाश हो जाता है उसी स्थान पे तो आपको सब कुछ नजर आता है। शासन दास का कहने का भाव है कि गुरु एक प्रकाश है जो हमारे जीवन रूपी अंधकार में उजाला लाता है। शासन और जब हमारे जीवन में उजाला हो जाता है तो हम वही कर्म करते हैं जो हमारे लिए स्वसुखाया परजनताया अपने लिए सुखकारी होता है और समाज के लिए शासन सुखदायक होता है। महात्माओं ने कई प्रकार से कई विधियों से समझाया शासन जी कि गुरु क्या है। गुरु की एक छोटी चर्चा है शासन जी कि गुरु हमारे जीवन में आता है तो अंधकार को मिटाता है। शासन कैसे? अज्ञानम तिम्रानदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप किस गुरु को नमस्कार कर रहे हैं? संसारी गुरु के लिए तो शासन समाज में हजारों गुरु होते हैं जो भी हमको किसी न किसी प्रकार की शिक्षा देते हैं, रास्ता बताते हैं, माता पिता भी गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पर उस गुरु की बात करते हैं अज्ञानम तिम्रानदस्य। अज्ञान रूपी तिमिर बोलते हैं अंधकार और दस्या बोलते हैं उसके अंदर डूबा हुआ। अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ मनुष्य जो होता है अज्ञान तिम्रानदस्य ज्ञाना जना सलाह गया। ज्ञान रूपी सलाई से माचिस से शासन जी चक्षु उन्मिलितम। चक्षु बोलते हैं आंख को, उन आंखों को खोला है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शासन तो उस गुरु को नमस्कार करते हैं जैसे हमारे सतगुरु ने कहा। सतगुरु करता क्या शासन? नफरत को हटाता है और प्यार की राह दिखाता है, प्यार की राह में चलना सिखाता है। शासन की कृपा करो। अभी महात्मा जी कह रहे थे कि ये शरीर तो चला जाएगा और वापस नहीं आएगा लेकिन इश्क रह जाएगा। शासन प्रकाश नाथ जी कह रहे थे, उनके भजन के बोल यही थे, जिस्म तो चला जाएगा लेकिन और वापस नहीं आएगा लेकिन इश्क नहीं रह जाएगा। क्या है? प्यार। और प्यार शासन हमेशा अमर रहता है।
प्यार आज तक ऐसा नहीं कि प्यार हमेशा अमर था, आज भी है, कल भी है और अमर। क्योंकि प्यार का जो शासन पुंज है वो ऐसा सदगुरु। सदगुरु ने जब भी शिक्षा दी है तो प्यार की दी है। कृपा करो शासन जी कि ऐसा ज्ञान हो जाए जो सदगुरु कह रहे हैं, शरीर से बाहर निकले। शरीर जो शासन जी आत्मा का कपड़ा है और ये तो बदलता रहता है, इसका कलर भी हो जाता है, बचपन में कुछ और होता है, जवानी में कुछ और होता है और बुढ़ापे में तो ये चेंज में हो ही जाता है शासन जी। तो ये कपड़ा है। गीता में कहा वसांच जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्नानि शान्ति नवानि देहा। कृपा करो शासन, जैसे हम पुराने कपड़े हुए जो जीन शीन कपड़े हैं, पुराने कपड़ों को उतार के फेंक देते हैं और नए कपड़ों को शासन के पहनते हैं, ऐसी ही यात्रा क्या करती है, अपने पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर धारण करते शासन के तुम पर बर्तन लगाओ। अब आओ शासन, कृपा करो कि दास कई बार अकेले अकेले में अपने लिए सोचता है, बहुत कुछ कह दिया लेकिन जो करना था वो नहीं किया। कब करेगा शासन? जो करना था वो नहीं किया और जो सदगुरु का उद्देश्य था वो पूरा नहीं किया। जो सदगुरु चाहता था उस परीक्षा में पास नहीं हुआ। ये दास अपने लिए कह रहा है, क्योंकि दास ने स्वाध्याय किया, अपने आप को पढ़ा कि कहते हैं शासन के तेरा मन दर्पण कहलाए। दर्पण बोलते हैं शिष्य को, भले बुरे कर्मों को देखे और दिखाए। तो दास से ज्यादा दास के कर्मों को, दास के भाव को, दास के विकारों को कौन जान सकता शासन जी? भाषा के माध्यम से तो ऐसी भाषा बोलेंगे वाह ये तो बहुत ही अच्छा शासन। लेकिन वास्तव में अंतकरण की जो शुद्धि है शासन, अंतकरण की जो सफाई है, सतगुरु ने इसीलिए शासन जी कहा था कि सतगुरु आता ही इसलिए इंसानों के अंतकरण की सफाई के लिए, उनके अंदर जो विकार है वो विकार को दूर करने के लिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रह, ये नहीं करता है शासन। कहने को तो बहुत कुछ कह दिया, यही बात कबीरदास ने भी कह दिया कि ज्ञान सुना दिया इतना जितना बालो रेत, दास कबीरा क्या करे इंसान नहीं चेता एक। और यही बात सभी महात्मा जानते हैं हमारे कि ये हमारे सतगुरु परम पूजनीय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने बताया है कि या तो मेरी में कमी रह गई है या मुझे समझाने में मेरे जीवन में कुछ कमी रह गई शासन। बहुत ही दर्द भरी बात शासन। कृपा करो जो कुछ भी हम करते हैं वो स्वयं अपने लिए करता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है शासन। हाँ, बहुत से महात्मा हैं कि हमारे मदद करते हैं, सहायता करते हैं अच्छे मार्ग पे चलने के लिए। सदगुरु ने शासन इतना आलिशान आप जी को भवन दिया है। ये जगह कैसी थी, ये हमारे पुराने महात्मा हैं साथ जी, रमोला जी और भी जो बहुत से महात्मा वो जानते जो जी। शासन जब यहाँ से ऊपर से आदमी गुजरता था ना तो नाक को बंद कर देता था। पूरे बाजार का जो कचरा था इस स्थान पे पड़ता था सब। और आज सदगुरु कैसी कृपा हुई शासन की, ये जगह महकती है, इसकी अपनी पहचान है। और यहाँ पर स्वयं निराकार पार परमेश्वर शास्त्री पवित्र वाणी का शास्त्री यहाँ पर सुमरन भी होता है और शासन संदेश भी दिया जाता है। शास्त्री महात्मा ने बहुत कुछ कहा। अब वो बात दास ये कह रहा है कि आखिर क्या विश्वास नहीं है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको फल मिलेगा? क्योंकि जन्मों जन्मों के जो हमारे पाप हैं उनका इतना प्रभाव है कि वो धुलने की इतना मैल चढ़ गया है, धुलने के बाद वो पूरा नहीं जाता शासन।
तो इसके लिए एक ही बात है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि मन चंचला अभ्यास करते हैं लोग के, अभ्यास करने से, अभ्यास आदत करनी चाहिए। तो आज में कई बार सुना कि ये अभ्यास ही नहीं करते, जबकि दुनिया में हर काम के लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसके लिए सब कुछ छोड़कर समय निकालते हैं, लेकिन कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि इस निराकार पात्र परमेश्वर के सुगंध के लिए सब काम को छोड़ दें और वो काम करें जो सदगुरु चाहता है। तभी सदगुरु की जय होगी। साथ सदगुरु ये नहीं कहते कि मेरे यहाँ आइए और मेरे गाँव से पानी डालिए या खुदाई कीजिए। सदगुरु परोपकारी होता है, और जितनी भी परोपकार की भावना जितने भी अंदर होती है वो हमेशा दूसरों के लिए। वृक्ष का बनाई फल होते, नदी नसीचे भी परमार्थ के कारण साधु धरा सके, वृक्ष कभी नहीं फल रखे। पेड़ होता है शासन, वो कभी भी अपने फलों को नहीं खाता है। हम लोग उसको पत्थर मार के दर्द पहुंचा के और फलों का आनंद लेते हैं। और जो नदी है, नदी नसीचे भी, लेकिन जो ये पानी है नदी का अपने आप ही पीते, वो हम लोगों के जीवन के लिए पीछे चलते। लेकिन साथ में बात ये रह गई है कि ये समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों इसको हल्के में ले जा रहे हैं। अवतार वाणी में भी कह दिया शासन जी, पढ़ी भी है, याद भी है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया है। जैसे कि आपने कई किस्म के व्यंजन बना रखे हैं, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है, खुशबू वाले भी हैं, लेकिन जब तक आप खाएंगे नहीं आनंद नहीं आएगा। गर्मी का मौसम है, आनंद क्या होता है साथ जी, वो उसकी परिभाषा नहीं है, उसको समझाया नहीं जा सकता, आनंद को बताया नहीं जा सकता। जेठ के महीने की धूप है, नदी के किनारे गया, उसने एक तालाब में गोता लगाया और कहा लाया, उसने कहा आनंद आ गया। बोलो भाई वो आनंद कैसा होता है, बोलो मैं समझा नहीं सकता हूँ। बोला गोता मार, उसके बाद जब एहसास होगा तब पता लगे आनंद क्या होता है। तो तुम कहा है फिर खो जाते पाइए गहरे पानी बैठ, मैं बावरा डूबन गया रहा किनारे बैठ। हम उस सता तक नहीं पहुंच पाए हैं, उस ज्ञान के लिए संघर्ष नहीं किया है, उस ज्ञान के लिए हमने जो संसार के अन्य कारण से दूरी नहीं बनाई है, बल्कि हमने इस ज्ञान से दूरी बनाई है, संसार के कार्यों से नजदीकी बनाई है। अब आप सोचेंगे कि क्यों अवतार होते हैं, अवतार हो चुके हैं और ऐसे कई अवतार हो गए भावनाएं और शासन। अब कृपा करो, हर आदमी का आनंद अलग अलग है, लेकिन सदगुरु का आनंद एक। हर आदमी का अलग अलग आनंद है, किसी को किसी में आनंद है, किसी को धन कमाने में आनंद है, किसी को गाने में आनंद है, किसी को गाने सुनने में आनंद है। हर आदमी का अलग अलग आनंद है, सबका आनंद एक नहीं हो सकता है, बदला हुआ है। जो उसको पसंद है उसी चीज में उसको आनंद है। मधुर वाणी हो, भाषा हो, या अपने को श्रेष्ठ बनाना हो आनंद। लेकिन सतगुरु का जो आनंद है साथ है, वो कैसा है, समदर्शी, सबके लिए एक जैसा है, उस आनंद में फर्क नहीं है साथ। और जब वो आनंद आ रहा है साथ तो दाखिलता है, वो की खुशी होती है जिसका व्याख्यान नहीं किया जाता। क्या होता है, मम दर्शन पुलकित शरीरा गद गद गिरा नयन मेरा। जब वो आनंद आता है तो बिना दर्द के बिना कुछ आत्मा से असुर धारा रहती है। मम दर्शन वो है, कब जब ज्ञान हो जाएगा तब जब जितना एहसास होगा, इतना प्रेम हो जाएगा, इसके बिना रह नहीं पाएंगे, संसार के कर्म सब छूट जाएंगे। जानते क्यों?
सतगुरु के प्यार हो गया। सतगुरु के प्यार होने का मतलब ये है सतगुरु के शरीर से नहीं है, सतगुरु के वचन से, सतगुरु के व्यवहार से, सतगुरु के आचरण से प्यार हो गया। तो अपने आप में छोड़ जाएगा, क्योंकि प्रेम गले की सांगरी इसमें दोनों समाज। शासन जी आप कहें कि मेरे गलत भी मेरे शरीर में रह जाए और अच्छाई रह जाएगी, नहीं, दोनों में ठीक ही रहेगी। अच्छाई ज्यादा हो जाएगी, बुराई भाग जाएगी, बुराई ज्यादा हो जाएगी, अच्छाई भाग जाएगी। शासन ये परम सत्य है। शासन जी अवतार जितने होते हैं, पता क्या होता है, ये धर्म का स्थापना के लिए होते हैं और इंसान की रक्षा के लिए होते हैं। संत महात्माओं की रक्षा के लिए होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए होते हैं और पाप को, अंधकार को, विकार को दूर भगाने होता है। शासन पिता कहती यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में सतगुरु बाबा आए थे, सत्संग उन्होंने भी वही प्रचार किया। सबसे पहले बाबा बूटा सिंह जी, फिर बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सुदीक्षा जी, रविंदर जी, ऐसा इनकी अगर आप देखें सारांश तो एक ही बात ही कही है। शासन एक बात कहिए कि मानव वो मानव जैसा मानव बन जाए। शासन इन सबकी एक ही शिक्षा रही है, इसमें अलग अलग कभी शिक्षा नहीं हुई है। कृपा करो इस शिक्षा के हम दीवाने नहीं हुए, हम सतगुरु के दीवाने नहीं हुए। सतगुरु के दीवाने होने की बात तो कही है, सतगुरु के दीवाने नहीं हो पाए। साथ कृपा करो ऐसा एक नशा हो जाए तो तब उसको कुछ नजर नहीं आता है। अगर इस नशे में, जैसे आपने देखा होगा कोई आदमी जो नशे में होता है, सांप के नशे, उसको चोट भी लग जाए तो उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। ऐसे ही शासन जब इस आध्यात्मिक का, सतगुरु के वचनों का, सतगुरु के प्रेम का नशा हो जाता है शासन की, तो दुख का एहसास ही नहीं होता है। हमेशा आनंद ही आनंद में रहता है और दुख भी सुख लगने लग जाता है शासन। लेकिन होता क्या है, संसारी चकाचौंध में हम ने जो कहा कि हर आदमी का अलग अलग आनंद होता है और उस आनंद की खोज, क्षणिक आनंद की खोज में वो असल जो आनंद होता है उसको छोड़ देता है। कैसे? जैसे कहे परम गंगा को छानी मातम दुर्मति गोप खिनावे। गंगा सामने बह रही है, उसका पानी नहीं पिएगा, वो आंख धोएगा और उसका पानी पिएगा। अब हमने क्या किया कि मतलब वो पवित्र चीज तो छोड़ दी, जो अपवित्र चीज है उनका अनुसरण कर रहा है साथ साथ। तो क्या होगा, माँ अपने जवान जी साहब कहते थे कि घर उल्टा इसलिए हो रहा है कि पेट की दवाई आंख में डाल दी और आंख की दवाई पेट में डाल दी, आंख भी खराब और पेट भी खराब। सब न तो भक्ति हो पाई और न संसार में ही ठीक से जी पाए। सत्संग कृपा करो ऐसा ये किसी कहनी जरूरत नहीं, ये स्वयं सोचना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा, स्वयं इस रास्ते पे जाना पड़ेगा। शासन दूसरे के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। शासन दूसरा कहेगा हाँ ठीक है, लेकिन जब मैं स्वयं चलना शुरू कर दूंगा तो शासन कोई रोक भी नहीं सकता है। लेकिन चलेगा ही नहीं, सिर्फ बोलेगा तो तब कहाँ से हो पाएगा। शासन सतगुरु बाबा जी ने अवतार राय में कहा है, औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक अगर अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान नहीं। पग धूली नहीं संत की मिलती, मन बनता गज दास नहीं। ज्ञान गुरु का कभी नहीं टूटता, गुरु पर अगर विश्वास नहीं।
क्या वो कर सकता जिसको आप कराइया, कहे अवतार वही बन गाए जिससे आप गवाइया। और सच पूछे ये करने वाला है, लेकिन खत्म हो हम इसके विद्यार्थी तो बने, इनके स्कूल में एडमिशन तो ले और तब वहाँ की जो सिलेबस है उसको याद करें तो शासन से आनंद हो जाएगा सारे कि सतगुरु का जो सिलेबस है ना शासन ये याद हो जाए तो जीवन सुखी हो जाएगा। क्यों हम यहाँ आए थे, शासन यहाँ आए हैं तो जाने आप सभी महात्मा जानते हैं हमारे यहाँ से बहुत से परम पवित्र परम पूजनीय परम सत्कार योग्य महात्मा यहाँ जो आते थे शासन यहाँ पर भी गद्दी में विराजमान रहते थे और शासन वो आज नहीं है, हमारे बीच में नहीं है शासन जी। तो जब तक ये शरीर है और शासन सबसे बड़ी ये है कि जो हमारे छोटे छोटे महात्मा हैं यही भक्ति करते थे शासन जी। हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग महात्मा आए हुए हैं इनसे पूछो, इनके पैरों में दर्द हो रहा है और भी बहुत सी तकलीफ है, शक्तिहीन हो रखे हैं फिर भी आ रखे शासन जी। तो क्या होता है जब इनको दर्द होता है तो इस निराकार का जो शिवरम था वो थोड़ा सा किनारे हो जाता है और जब दर्द चला जाता तो फिर आ जाता है शासन, होता ही है तो हो जाता है। तो ये उम्र जो है बचपन के इन महात्मा की जो धन्य है ये महात्मा शासन इस समय जो कर रहे हैं तो ये है भक्ति का समय। अभी जो जिनके पास शरीर में ज्ञान है वो भक्ति कर सकते हैं शासन। खाना मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, क्या चाहिए सोच बदलो। सोच बाबा जी कहते हैं सोच बदलो, सोच बदल गई तो साथ में जीवन बदल गया। अब क्या 20 कमरे में कितने कमरे में सोएंगे आप, एक ही कमरे में सोएंगे, बाकी कमरे किस लिए? चलो 2 कमरे हो रहे मेहमान के लिए, वो बाकी और कमरे किस लिए? सिर दर्द के लिए। पुताई सब तो है, सब करने पड़ेगी शासन जी। और फिर रजाई अगर वहाँ 20 है तो कितने रजाई ओढ़ोगे? 1 रजाई 2 रजाई ओढ़ोगे तो बीमार हो जाओगे, डॉक्टर के पास चले जाओगे शासन। ये है कि मुझे चाहिए कितना। आप महात्मा ने देखा होगा नीचे बाबा जी एक रीत चलाते थे कि भाई एक आदमी दौड़ता है, बोले जा दूसरा आप दौड़ना, संक्षिप्त में कहूंगा, और वहां से दौड़ के जाना, वहां जन्नत आना, वहां से इधर आना और सूरज छुपने से पहले आ जाना, जितनी जमीन है सब देर हो जाएगी। सासे वो आदमी दौड़ता है, दौड़ता खूब आगे भागता है कि जितना ज्यादा चाहूंगा उतना मिल जाएगा, उतना ज्यादा मिल जाएगा उतना। और जब वापिस आता है सासे इतना तेज भागता है कि सूरज छुपने वाला है और जैसे वहां जो स्टॉप एंडिंग की जो रेखा होती है वहां पे आते मर जाता है। यही मैं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी जब से पैदा हुआ तब से भाग रहा हूँ, कुछ चाहिए मेरे को चाहिए, कभी कहीं जा रहा, कहीं जा रहा, कुछ कहीं जा रहे, और जाते जाते उसके बाद ये सब भागते मैं बूढ़ा हो गया। आज मेरी उम्र 77 साल हो गई, 77, और शासन भी और दुनिया से भी जाने वाला है, लेकिन क्या पहले क्या कुछ नहीं, पहले तो इसने जाना था, आनंद तो इसने देना था। सच तू करता है, बोला है तू करता है जगत का, तू सबका आधा नहीं कर पाया सर। तो दास कहता है दास नहीं कर पाया तो कोई तो करे, किसी का जीवन तो सफल हो। मंदिर पे एवरेस्ट पे मैं नहीं पहुंच पाया तो कोई तो करे। उस मंदिर पे सतगुरु की जो मंजिल है, ज्ञान की जो मंजिल है, उसमें सीढ़ी आकर्षण वो तो जाए शासन, कोई तो जाए, उसे बताए और कृपा करो शासन जी। तो दास का कहने का भाव कि हमने बहुत सारे वचन बोल दिए, भजन भी बोल दिए, और शासन जी आपके घर में बच्चा है, आपको कह नहीं देते वो कैसा है, आप उसके हर लक्षण देख रहे हैं कि चलता कैसे, बोलता कैसे, सोचता क्या है, किसी बात का उत्तर कैसे देता, पूछने जरूरत नहीं है, ये एहसास हो जाता है शासन। तो कृपा करो सतगुरु को भी इसका एहसास है साहब, तब सतगुरु के दीवाने हो जाए। कुछ नहीं है दुनिया में शासन, तो कोई सामने है आसमन सा सकल त्याग के जग सो रहे निराशा, काम क्रोध गे पर से नाही घटी ब्रह्म निवासा।
गुरु के पाजे नर बेक रहे तिये जुगति पे जाने नानक दीन भये गोविंद सो जो पानी संग पानी। सत्संग जी एक लोटा पानी आप ले आओ, एक मैं ले आता हूँ, एक बाल्टी में डाल देते हैं, एक हो जाएगा अलग नक्शा। तो दास सत्संग जी सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करता है कि आप ही सब कुछ हो, आपने कृपा करनी, आपके मस्तिष्क में आप जो मस्तिष्क पर चेंजिंग लाएंगे सत्संग जी, ऐसा प्रकाश डालेंगे मन में बुद्धि में, तो सत्संग आपके और आपका ही सहारा है। आपके बिना आपकी जो मार्ग है ये आध्यात्मिक मार्ग, सत्संग का मार्ग, इस पे चलना इतना आसान नहीं है इस संसार में। इस समय जबकि आजकल का जो माहौल के हिसाब से तो आप ही कृपा कर सकते हैं, तो तभी मानव हर मानव सुखी हो सकता है। तो दास इन्हीं शब्दों के साथ आप महापुरुष से याद चाहता है और सब कुछ की चरण ध्यान करता है, सब कुछ चरण में अरदास करता है कि महात्माओं का दैहिक भौतिक ताप जो है ये दूर हो और आपके चरण में ध्यान लगा रहे, सभी सुखी रहे, निरोग रहे और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। इन सत्संग प्यार से कहना।